बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर हालात इस वक्त बहुत तेजी से गृह युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है। पिछले 30 दिनों से इमरान खान को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उस पर से पर्दा उठाने ना तो शहबाज तैयार है और ना ही मुल्ला मुनीर फील्ड मार्शल। इमरान की सेहत को लेकर अलग अलग दावों के बीच आज रावलपिंडी कूच हो रहा है। धारा 144 लागू कर दी गई है। आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। इमरान के समर्थक अदियाला जेल कूच करने वाले हैं। उनके बेटे मांग कर रहे हैं, मेरे बाप के जिंदा होने के सबूत दो। उन्हें रोकने के लिए मुनीर ने पूरी ताकत झोंक दी है। सवाल है कि ऐसा क्या है जिसे छिपाने की लगातार कोशिश हो रही है। शहबाज शरीफ खामोश क्यों है, यह बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि शहबाज शरीफ खामोश क्यों है और इमरान से मुनीर को डर इतना क्यों लग रहा है। जो परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि मुनीर मरवा सकता है इमरान को, आखिर इमरान से किसी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। हालांकि आज कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मिलने की इजाजत दी जाएगी, पहले भी दी गई थी तब भी नहीं मिलने दिया गया था। और इन तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान से हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में इमरान समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा मचाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इमरान समर्थकों का प्रदर्शन, नारेबाजी, आजादी आजादी के नारे लगे हैं साहब। इमरान के लिए आजादी आजादी के नारे लगे। अच्छा, तस्वीरें भी हैं, देखिए आप, सुनिए एक बार आप। आजादी, 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 ये आजादी आजादी के नारे लगे। इससे पहले भी आजादी आजादी के नारे लगे थे। पीटीआई के समर्थक गुस्से में हैं, सड़कों पर हैं, आग बबूला है। अफवाह की आग तेजी से पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पीटीआई के समर्थकों ने पाकिस्तान को जला देने की धमकी भी दे दी है। और आजादी आजादी के नारे, हाईकोर्ट के बाहर इमरान की पार्टी के पीटीआई के नेताओं का जमावड़ा। साथ ही पाकिस्तान के रावलपिंडी में अदियाला जेल में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह हाईकोर्ट के बाहर की, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। उधर अदियाला जेल में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। ये बड़ी खबर है। क्या छुपा रही है शहबाज सरकार, क्या छुपा रहा है मुनीर? हम लेके रहेंगे आजादी, बोलो आजादी, सोच के बोलो आजादी, सोच लिया तो आजादी। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान आरजू काजमी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ हैं। आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए। स्वागत है आपका। हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब हैं, शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN के नेता हैं। इरशाद भाई, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो इरशाद भाई आप ही से, आप लोग क्या छुपाना चाह रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं? इस पर आरोप लग रहे हैं आपके, क्या मिलने नहीं दे रहे हैं, आपकी सरकार कुछ छुपाना चाह रही है। उनके सुपुत्र पूछ रहे हैं मेरा बाप जिंदा है नहीं है, ये तो बता दो, कम से कम एक सबूत दे दो कि इमरान खान जिंदा है या नहीं है। क्या चल क्या रहा है, अगर आप बता पाए थोड़ा। बहुत शुक्रिया जी। जो कुछ आप दिखा रहे हैं, आप सब कुछ झूठ दिखा रहे हैं। झूठ, आपका झूठ का पलंदा 10 दिन से हम देख रहे हैं। कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। पाकिस्तान को किससे छुपाने की जरूरत है? देखिए, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब, मैं पिछले 5 दिन से चीख करके आपके तमाम चैनल्स पे ये बता रहा हूँ, इमरान खान सेहतमंद हैं, अडियाला जेल में बंद हैं, जो उन पे मुकदमात हैं उनका सामना कर रहे हैं। उनके बच्चे लंदन में बैठ करके अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं या वायलेंस की बात कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपने वालिद से जेल के बाहर डेरा जमाए बैठी है, सुन लीजिए उनकी बहन, मुझे पूरी बात करने दीजिए। आपने पहले बात की कि उनके बच्चे कह रहे हैं कि हमारे बाप से मिलने दिया जाए। भाई, वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं, अदालत से रिव्यू करें, अदालत जो हुक्म करेगी उस पर उनको मिलने दिया जाएगा। दूसरी बात, उनकी बहन को आज या कल उन्होंने अदालत से अप्लाई किया हुआ है, अगर उनको इजाजत हुई तो वो मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि अलीमा हमारी बहन है, बड़ी बहनों की जगह है, बुजुर्ग है, तो उनको चाहिए ये कि अगर वो अपने भाई से मिलना चाहती हैं, बजाय 1000-2000 लोगों को ले जाकर के जेल पे धावा बोले, वो खुद से जाएं, अपने वकला के साथ जाएं। मुलाकात का अगर उनको टाइम दिया जाता है, उनको अदालत हुक्म फरमाती है, तो वो मिलेंगी, उन्हें कौन रोक सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर जो यही रवैया रहा, जिस तरह के वो चढ़ाई करना चाह रहे हैं अडियाला जेल पे, वो चढ़ाई करना चाह रहे हैं हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, अपने लोगों को ले जा करके धावा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं होता। दफा 44 जो लगी है, सिर्फ वो
इसलिए लगी है कि कोई भी वायलेंस ना कर सके। हमारे इस्लामाबाद, पिंडी बड़ा पुरअमन शहर है, हमारा पाकिस्तान बड़ा मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में दोबारा से 9 मई वाले वाकयात हों। इसलिए इनको बता दिया गया है कि आप अगर कुछ करना है, अगर आपने मुलाकात करनी है, पुरअमन तरीके से इजाजत लीजिए, जाइए इमरान खान से मिलिए, कोई भी नहीं रोक रहा उनको। देखिए ये तो लेकिन अगर इस तरह की कोशिश करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इरशाद अहमद खान, ये तो पहले आपके देश का मामला, इंटरनल आपकी पॉलिटिक्स है, मेरा कोई भी आरोप नहीं है, सारे पीटीआई के आरोप हैं, इमरान की पार्टी के आरोप हैं, वो कह रहे हैं आप लोग छुपा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला अलीमा खान हमारी बहन जैसी हैं, बड़ी बहन, आपने अभी शब्द का इस्तेमाल किया। आपके देश में बहनों के बाल, जी, आपके देश में बहनों के बाल पकड़कर घसीटा जाता है क्या? ये तो आरोप उन्होंने लगाया, मैंने नहीं लगाया। ये उन्होंने ही बोला कि मुझे कोर्ट के बाहर मेरे बाल पकड़े, मुझे घसीटा, मुझे पीटा, डंडों से मारा, ये सब उनकी बहन ने बोला ना। तो आपके देश में बड़ी बहनों को बाल पकड़कर घसीटा जाता है क्या इरशाद जी? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। देखें, जो कुछ इन्होंने किया, जो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, अगर इन्होंने वहां धावा बोलने की कोशिश की है, पुलिस की खवातीन होती हैं जो पुलिस में कांस्टेबल होती हैं, जो अफसर होती हैं, उनका काम यह है कि कोई वायलेंस कर रहा है उसे पकड़ो। और बालों से नहीं पकड़ा गया। कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए कि उनको बालों से खींचा गया हो या उनको रोड पे खींचा गया, ऐसा नहीं है। इनको जाहिर सी बात है कि जेल के ऊपर दरवाजा तोड़ने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती। वहां पुलिस, ये तो उन्होंने बोला मुझे घसीटा गया सड़क पर, वो जो अगर वो बाल पकड़कर घसीटा गया। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई तस्वीर सामने लाए ये लोग, कोई वायलेंस अगर किया है तो उसके लिए पुलिस मौजूद थी, इरशाद जी आप भी तस्वीर मांग रहे हैं, तो वो भी इमरान की एक तस्वीर ही तो मांग रहे हैं। अब आप भी तस्वीर पर आ गए ना, अब आप भी सबूत मांग रहे हैं कि नहीं, मैं वही इरशाद जी अब आप भी एक तस्वीर ही मांग रहे हैं, सबूत कि उनके बाल पकड़कर घसीटा गया, उनकी बहन को एक सबूत दे दो, ठीक? क्योंकि आपको भी भरोसा नहीं हो रहा, उसी तरह उन लोगों को आप पर भरोसा नहीं है। इमरान खान की पिछले 30 दिनों से कोई अपडेट नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो कहां गलत है? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, बाल घसीटने की बात है कि बाल किसके घसीटे जाते हैं या किसको मारा जाता है, किसको लिटाया जाता है। जो मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो इदारे करते हैं। अब आरजू और मैं बैठे हैं, अगर हम मुल्क के खिलाफ कोई हरकत करेंगे तो हमें भी पकड़ लिया जाएगा। तो इमरान खान साहब अपने मुकदमात की पादाश में बंद है। जैसे जैसे उनके रिलीफ मिलता जाएगा अदालतों से, वो क्लियर होंगे तो बाहर आ जाएंगे। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी जेल में बंद किया गया। आप ही के, जिनके लिए, इमरान खान साहब के लिए आप बोल रहे हैं, इन्होंने कहा था कि मैं इनके बिस्तर भी इनके नीचे से निकाल लूंगा, इनके न्यूज़पेपर भी बंद कर दूंगा, इनका टीवी भी बंद कर दूंगा, इनके एसी भी निकाल दूंगा। देखिए, हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात ना मीडिया पे की है, ना कोई हरकत की है कि बिस्तर निकालो या ये निकालो। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमारा मुल्क पुरअमन मुल्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इंशाल्लाह आप देखते जाइए, ऐसा ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कहते हुए आपको भी हंसी आती होगी, अमन पसंद मुल्क है, बहरहाल ठीक है। हाँ, मैं समझ जी। जी आरजू काजमी, आपको भरोसा है जो इरशाद अहमद खान कह रहे हैं कि कुछ भी छुपाने को नहीं है? आपको भरोसा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, इमरान खान बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक हैं? अगर है ऐसा तो फिर 1 महीने से कहां हैं, या उनकी कोई जो उनका परिवार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान से लेकर बेनजीर भुट्टो, इमरान खान तक एक हिस्ट्री रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स को फांसी भी लगाया गया है, मारा भी गया है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है इस वक्त भरोसा कर पाएगा कि इमरान खान खैरियत से हैं, जब तक कि उन्हें दिखा नहीं देते। अब तकरीबन 5 to 6 वीक्स हो गए, इमरान खान को नहीं दिखाया गया है, ना उनकी बहनों से, ना उनकी पार्टी मेंबर्स से, ना उनके लॉयर से, किसी से मुलाकात नहीं करवाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी जो यहाँ पर अमन जी चल रही है, वो ये कि शायद इस वक्त की हुकूमत जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है। अब आप देख लीजिए, पूरा वीक हो गया है, ना किसी ने बलूचिस्तान का नाम लिया है, ना किसी ने अफगानिस्तान की बात की है जो टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं, और ना ही किसी ने 27 अमेंडमेंट जो लोगों के सरों पे डाली जा रही है, ना उसकी बात की है, जिसके तहत सिर्फ एक आदमी को जो है पूरे मुल्क का एक तरह से आप समझे बादशाह बनाया जा रहा है कि सब कुछ उनके अंडर होगा, कोई उन्हें कुछ कह नहीं सकेगा, ना कोई उनको केस कर पाएगा, ना ही अदालतें जो हैं वो भी बिल्कुल एक बेकार चीज बन के रह जाएंगी। इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, सब सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान कहाँ हैं। और ये शायद इन लोगों ने इसीलिए शुरू किया था
ताकि बाकी तमाम इश्यूज पे से जो है वो अटेंशन डाइवर्ट कराई जा सके। लेकिन ये कितने दिन होगा? कुछ दिन के बाद तो जाहिर है कि इमरान खान को दिखाना ही पड़ेगा इन्हें, चाहे वो जिस हालत में भी हैं, और फिर दोबारा यही बात शुरू होगी। तो यहाँ पर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, सिर्फ ये बात नहीं, इससे कहीं ज्यादा इस वक्त जो 27 अमेंडमेंट के बाद जो चेंजेस लाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन भाग गए थे, डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी बैठे हुए हैं इस वक्त, और प्रेसिडेंट साहब भी पता नहीं कहाँ है। तो यहाँ तो ये हालात चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सिर्फ इमरान खान पे जो है वो उस वक्त आप सरकार लोग कौन देख रहे चला हैं, रहा लेकिन है, और देश भी कौन बहुत चला कुछ रहा चल है रहा है। मुनीर? ऑटो पायलट पे चल रहा है, शायद लगता यही रहा, इसलिए कि सबके सब बाहर हैं। और किस वजह से बाहर हैं? क्योंकि जाहिर है कि अगर इस वक्त के फील्ड मार्शल साहब को जो है वो, अगर उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बनना है, डिफेंस आर्मी भी बनना है या फोर्सेस बनना है, तो उनको जो सिग्नेचर्स चाहिए वो नोटिफिकेशन। डिफेंस की तरफ से होने चाहिए। वो जी जो नोटिफिकेशन जो रोका गया है या रुका हुआ है उस पे वो चाहिए। लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जर्मनी बैठे हैं इस वक्त। एक नया हंगामा यहाँ पर है और बहुत कुछ अंदर चल रहा है, जो कि शायद पाकिस्तान के मीडिया पे और आपके मीडिया पे भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं तो क्या ये जो आरजू काज़मी का दावा है, मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान में इस चीज़ को कितनी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। हालांकि आरजू काज़मी का दावा है ये सारी कवायद, इमरान की कथित टॉर्चर की कहानी और ये सारा जो कुछ चल रहा है, इट्स ए काइंड ऑफ ए कवर अप। ये एक तरीके का कवर अप है जो 27th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, जिसके जरिए सीडीएफ 5 साल के लिए बनाने की, मतलब पाकिस्तान के इतिहास में मुनीर को सबसे ताकतवर बनाने की जो कवायद वहां पर चल रही है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान, ये लीजिए सीडीएफ की नियुक्ति से जुड़ी बड़ी खबर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ की नियुक्ति पर बात करने के लिए शहबाज लाहौर पहुंच गए हैं। ये एक बड़ी खबर है। नवाज और मरियम से लाहौर में बातचीत करेंगे शहबाज शरीफ। जो नोटिफिकेशन जारी होना है जिसमें पाकिस्तान सेना पर नियंत्रण चाहते हैं शरीफ का जो परिवार है शहबाज शरीफ का, वो पाकिस्तानी सेना पर नियंत्रण, यानी कि यहां पर थोड़ा पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है ये इंटरनल पॉलिटिक्स। क्योंकि मुनीर जो है वो पाकिस्तान के इतिहास में अब तक के सबसे ताकतवर सेना प्रमुख बन सकते हैं। जो अमेंडमेंट 27th अमेंडमेंट जिसका जिक्र आरजू काज़मी भी कर रही थी, क्या आरजू इस खबर में आपको कितना दम नजर आ रहा है? क्योंकि पहले वो बहरीन, फिर लंदन, फिर वो अमेंडमेंट जारी ना होना, फिर उसका डिले होना, ये पेंच फंसा हुआ है। मुनीर वसी शहबाज की भी थोड़ी कहानी है क्या? क्योंकि मुनीर बहुत ताकतवर, सीडीएफ अगर वो बनते हैं 5 साल के लिए तो शहबाज के जाने के बाद भी वो कंटिन्यू रहेंगे, मतलब उस हिसाब से 30 तक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर एक्सटेंशन मिल गई तो 2035 तक भी रह सकते हैं। वो एक लंबा बिल्कुल टेन्योर उनका शुरू हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कुछ दिन पहले जो है एक यूनिवर्सिटी में जो गए थे वो उन्होंने अटेंड किए, जो फील्ड मार्शल साहब ने, और वहां पे जो बात की है उनका कहना ये था कि जो पॉलिटिशियंस हैं ये कुछ ठीक काम नहीं करते, तो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट होनी चाहिए। यकीनन ये सुनकर भी जो है इस वक्त की गवर्नमेंट और इस वक्त के जो पॉलिटिशियंस जो पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, यानी जो फेक तरीके से पार्लियामेंट में पहुंचे, हरगिज इलेक्शन जीत कर नहीं गए। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान का मैंडेट था लेकिन इनको बिठाया गया है, तो इन सबको घबराहट शुरू हो गई है। दूसरी 28 अमेंडमेंट लाने की भी तैयारी की जा रही है, जिसके तहत पंजाब के हिस्से किए जाएंगे, पंजाब में मजीद प्रोविंसेस बनाने की बात की जा रही है। उसके लिए भी नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनके हाथ से पंजाब निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो मेरा ख्याल है जिसको हाईलाइट करना चाहिए, जिसको मीडिया पर आना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि यहाँ हमारा मीडिया में तो हिम्मत नहीं है कि वो इतनी बात जो है वो मेनस्ट्रीम मीडिया पे कर पाए। एक तरीके का कू भी कह सकते हैं क्या? 28 कह सकते हैं, बिल्कुल। देखिए इस वक्त भी अमन जी, देखिए इस वक्त भी डिक्टेटरशिप ही एक तरह की आप कह लीजिए डिक्टेटरशिप, सामने डिक्टेटरशिप दिखाई नहीं दे रही है आपको, जैसे पहले हुआ करती थी मुशर्रफ के जमाने में या ज़िया-उल-हक के जमाने में। लेकिन इस वक्त भी एक तरह की डिक्टेटरशिप ही पाकिस्तान में है। अब अगर कोई समझ सके तो समझे। अब इरशाद साहब तो जाहिर है कि डिफेंड करेंगे, उनका काम है मेरे ख्याल से। लेकिन वो सिचुएशन क्लियर कर पाएंगे ना, स्थिति स्टैंड क्लियर कर पाएंगे 2030 तक मुनीर सीडीएफ, हाँ या ना? इरशाद अहमद खान साहब। देखिए आज पहले मैं पूरी बात का जवाब दूंगा, आप सुनिए जिस तरह आरजू को आपने सुना। पहले तो आरजू कह रही थी कि मीडिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुल करके बोले। इनसे ये पूछिए ये कहां से बोल रही हैं, ये पाकिस्तान से बोल रही हैं या हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर चुकी हैं? पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं मेरे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ताकतवर बनना चाहते हैं, वो ताकतवर बन चुके हैं। फील्ड मार्शल मत बोलिए सर, फील्ड मार्शल मत बोलिए, फील्ड मार्शल बोलिए। फील्ड मार्शल क्यों बोल रहे हैं आप उनको? आप सुन लीजिए ना,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फेल वजीर आजम आपके हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम तरीन कर दिया। इरशाद नाकाम इरशाद तरीन अहमद कर खान दिया। भारत पर ना आए तो आपके लिए आप बेहतर सुने, होगा। आप नहीं, इरशाद आप अहमद मेरे खान आर्मी भारत चीफ पर को ना आपकी आए तो तबीयत आपके लिए से- बेहतर होगा, फिर या आपके आप- मुल्क का आप मामला फिर है, मेरे- आपस में लड़ मर रहे हैं, फिर आप मेरे- लोग वहीं देखिए- सॉल्व कर देखिए लीजिए। मेरे मेरे प्रधानमंत्री मुल्क पर का आप ना आए तो आपके लिए अच्छा होगा। अलीमा खान के तो बाल पकड़कर घसीटा गया, आपके साथ तो वो भी नहीं हो सकता। ऊपर की खेती देखिए, उस तरफ ना आए सर, उस तरफ ना आए अरशद अहमद खान। मेरे देश पर ना आए, मेरे देश के प्रधानमंत्री पर ना आए, पाकिस्तान पर रहे जी। आप मेरे आर्मी चीफ के बारे में ऑल फॉल बोले। अरे आपने उसे फील्ड बोला, मैंने बोला फील्ड मत बोलिए, फील्ड बोलिए। मैंने कहा फील्ड मार्शल। हाँ फील्ड मार्शल, हाँ आपने फील्ड बोला, फील्ड बिल्कुल अपने देश पर रहिए जी। 5 साल के लिए सीडीएफ सुनिए जी, 5 साल के लिए सीडीएफ। अगर आपने हमारे साथ शो करना है तो हमें सुनेंगे, वरना बंद कर दें। अगर आप इसी तरह शोर करना है, आपने वायलेंस करना है पीटीआई की तरह, तो आप शोर करते जाइए।